बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर। ठीक है, आप जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक पढ़े हो तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉपुलेशन एंड सैंपल में डिफरेंस क्या है और पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं कि हमें डेफिनेशन आनी चाहिए विद एग्जांपल, देन ही हम जो है नेक्स्ट अपने टॉपिक को आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। तो स्टूडेंट, पॉपुलेशन और सैंपल्स में डिफरेंस क्या है? देखिए, पॉपुलेशन की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो जो हमारे पास पॉपुलेशन की सिंपल डेफिनेशन है ना, हम कहते हैं द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स अबाउट विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। उन तमाम चीजों का मजमुआ जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व हो जाता है, वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। तो ये डेफिनेशन आप लिख लो, एक सिंपल डेफिनेशन है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। द aggregates of all things in which our personal interest is involved. Our personal interest is involved. अब ये इसकी एक तरह की डेफिनेशंस है। ठीक है, डेफिनेशंस क्या है पॉपुलेशन की? द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। स्टूडेंट, तमाम चीजों का मजमुआ जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व होता है वो आपके पास क्या कहला रहा होता है? पॉपुलेशन कहला रहा होता है। अब पॉपुलेशन आप कैसे कह सकते हो? देखिए, आपके पास ये हमारे में आता है पॉपुलेशन के जुमले में। ठीक है, अब पॉपुलेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा लार्ज होती है। ठीक है, आपके पास लार्ज पॉपुलेशन। आप जब भी स्टैटिस्टिक में डील करते हो ना, यू आर नॉट डीलिंग द सिंगल आइसोलेटेड वैल्यू ऑब्जेक्ट। आप आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट को नहीं डील कर रहे थे, बल्कि वी आर टेकिंग द एग्रीगेट्स ऑफ द थिंग्स। ठीक है, हम इनका मजमूआ ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, तो अगर एक कॉलेज है, कोई भी कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम ABC है, तो उसमें कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिकॉज स्टूडेंट्स में हमारा इंटरेस्ट है तो वो हमारे पास एज अ पॉपुलेशन हो जाएंगे। सैंपल हमारे पास क्या होते हैं? हम कहते हैं पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन is called sample. Part of the population. The part of the population is called a sample. A part of the population क्या है? sample हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आप मेथड यूज करें उसका जो आंसर है वो एक्यूरेट आना चाहिए। अगर आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा तो मेथड शॉर्ट भी है तो उसका फायदा नहीं है। अब पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा लार्ज होती है तो वी आर टेकिंग सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट जगह से पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सैंपल कहलाते हैं। ये अब हमारे पास क्या बन गए? सैंपल। अब जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे, हम इंफॉर्मेशन लेंगे अपने सैंपल में से। तो जो इंफॉर्मेशन हम सैंपल में से लेंगे उसका क्या फायदा होगा कि आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आप अपना इजीली वर्क अपने टाइम पे खत्म कर सकते हो, आपका खर्चा उस पर कम होगा, मेहनत कम होगी और आंसर आपके पास एक्यूरेट आएगा। अगर आप फुल पॉपुलेशन को काउंट करो या सैंपल को काउंट करो, तो फिर हम शॉर्ट मेथड क्यों नहीं यूज करें? तो हमारे पास जो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो सैंपल कहलाता है, इसका बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। तो पॉपुलेशन क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सैंपल, द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। अब पॉपुलेशन जो साइज है ना, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, उसको स्टूडेंट आप करते हो डिस्क्राइब ग्रेटर एंड से, और साइज ऑफ द सैंपल्स को आप करते हो डिस्क्राइब स्मॉल एंड से। ये साइज ऑफ सैंपल है, तो ये आपने याद रखना है। ये आपको मजीद आगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे उसमें भी आपको ये काम आएगा। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड सैंपल। जिससे मैंने आपको कहा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे पास है, जिस चीज में भी हमें इंटरेस्ट है, अगर हम एक एरिया ले रहे हैं उसमें अगर हमें ट्रीज पे इंटरेस्ट है तो जो हमारे पास पॉपुलेशन होगी वो ट्रीज होंगी। इससे जो पॉपुलेशन के डिफरेंट काइंड्स है ना, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवाऊंगी ताकि आपको पता हो कि हम पॉपुलेशन को फर्दर कितनी काइंड्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, तो आपने ये याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट, फिर हमारे पास क्या आ जाता है? अब हमने डिफरेंस नोट करना है
कि हमारे पास पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, बिकॉज इसका भी बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। ये तो समटाइम्स आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा होता है, तो आपको इसका भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो हमारे पास क्या, ये तो पॉपुलेशन एंड सैंपल का आपने सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब हमारे पास आ जाता है कि पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स क्या है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हमारे पास है जी पैरामीटर और यहाँ हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। पैरामीटर हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर एंड द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए, आपको ये पता चल गया है कि व्हाट इज द सैंपल, व्हाट इज द पॉपुलेशन। अब पैरामीटर और सैंपल जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, वो पॉपुलेशन और सैंपल से ही रिलेट कर रहे हैं। पैरामीटर हम कहते हैं कि अगर हम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम अवर पॉपुलेशन, मैं सबसे पहले इनकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। पैरामीटर आप क्या कहोगे कि द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या आ जाता है कि द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल, द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज भी साथ बताती जो बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये कह रहे होते हैं कि जी मैं आप बुक से देखकर क्यों पढ़ा रही हूँ। स्टूडेंट, बुक से मैं देखकर इस वजह से पढ़ा रही हूँ बिकॉज मैं आपको कवर बुक का कोर्स करवा रही हूँ ना। आपको मैंने डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक कवर करवाई है, इसी तरह मिराजुद्दीन मिर्जा की फेडरल बोर्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बुक कवर करवाई है, सोहेल भट्टी की बुक कवर करवाई है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 2 की करवा चुकी हूँ, पार्ट 1 करवा रही हूँ। तो ये करवाने का मकसद ये है कि आप अपनी बुक को सीक्वेंस वाइज आसानी से पढ़ सकें जो आपके कोर्स में इंक्लूड है। अदरवाइज जो बीएस लेवल के लिए जाना चाहते हैं, जो बड़े लेवल के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए तो मैंने सेपरेट प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वहां जाके देखें। ठीक है, ये जो आपकी बुक है मैं उसके मुताबिक टॉपिक्स इस वजह से करवा रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को, अगर आप अकेडमी भी ज्वाइन कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप साथ जॉब कर रहे हो, आप नहीं टाइम दे सकते, तो उन स्टूडेंट की हेल्प हो सके ज्यादा से ज्यादा। ये तभी मैंने आपको फुल बुक जो है वो आपको करवा रही हूँ साथ साथ। तो ये आप नहा कहा कर रहे हैं कि मैम आप सिर्फ बुक को ही देखकर करवा रही हैं। अगर आपने बड़े लेवल के लिए देखना है तो बीएस लेवल के लिए मैंने आपको प्ले लिस्ट में तमाम टॉपिक्स जो है वो करवाए हुए और वो आपके लेवल के लिए करवाए हुए। जी अब मैं पढ़ा रही हूँ एफएससी के लिए, अब मैं इनको डायरेक्ट बीएस लेवल का कोर्स पढ़ाने लग गई तो इनको खुद भी नहीं समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में आप डिफरेंस पढ़ते हैं। पैरामीटर क्या होता है, हमने क्या, अगर तो हम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं अवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या थी अभी हमने पढ़ा था, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। एग्रीगेट्स उन तमाम चीजों का मजमूआ जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। तो अगर उससे रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो हमारे पास पैरामीटर कहलाएगा। अगर सैंपल जो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन था, अगर सैंपल में से रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक। अच्छा ये भी सॉरी याद रखना, अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है कि जी स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक में क्या फर्क है। देखिए ये तो वो सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि द प्रोसेस ड्राइंग एनालाइजिंग रिप्रेजेंटिंग ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा। हम यही करते हैं ना, स्टैटिस्टिक में ड्रॉ करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंड रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अवर डेटा से, तो वो स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक क्या है, वो है द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल, जो सिर्फ सैंपल से रिजल्ट ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। तो ये दो डिफरेंस भी याद रखने। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। यहाँ पे स्टूडेंट हम कहते हैं जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर्स के लिए हम ग्रीक लेटर्स जो है वो यूज करते हैं। ग्रीक लेटर्स आप यूज करते हो किस वजह से, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक म्यू, एक आपके पास सिग्मा स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द वेरियंस। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो सिग्मा, इससे आप पॉजिटिव अंडर रूट ले लोगे। और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम रोमन लेटर यूज करते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक के लिए। और इसमें हमारे पास तीन चीजें ही डिस्कस होंगी, एक एक्स बार जो कि मीन को शो कर रहा होता है, एस स्क्वायर वेरियंस को और एस स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो ये भी आपने याद रखना है कि पैरामीटर्स में आप ग्रीक लेटर यूज करते हो, स्टैटिस्टिक में आप रोमन लेटर यूज करते हो। आपको अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं ना
पॉपुलेशन की, तो फिर आप वहां पे म्यू लगा रहे होते। मैंने आपको वो सैम्पलिंग का टेस्टिंग और हाइपोथेसिस का चैप्टर करवाया, तो उसमें आपको क्वेश्चन देखोगे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो वहां पे म्यू आप यूज कर रहे थे, बिकॉज क्वेश्चन में आपको कह रहे थे कि आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना, तो पॉपुलेशन मीन तो यही है। अगर सैंपल मीन की बात हो रही है तो फिर आप ये एक्स बार लगाओगे। अगर आपके पास पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर की बात हो रही है, वेरियंस की बात हो रही है, पॉपुलेशन वेरियंस, तो ये अगर आपके पास हो रही है सैंपल वेरियंस तो फिर आप ये लगाओ। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा लगेगा। अगर हमारे पास वेरियंस है स्टैटिस्टिक्स का तो वहां पे हम एस लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंस है। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड सैंपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। साथ साथ आपको डेफिनेशंस भी इजी डेफिनेशन लिख कर दे दी है ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, पॉपुलेशंस को फर्दर जो हम डिवाइड करते हैं ना, फिनाइट पॉपुलेशन, इनफिनाइट पॉपुलेशन और इसके मजीद और काइंड्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊंगी ताकि आप लोगों को अपने जो कॉन्सेप्ट है ना वो इजीली क्लियर होते रहे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट जो इस चीज से फायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज।